हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के आदर्श जीवन और उनके द्वारा की गई लीलाओं का जिस प्रकार से वर्णन किया है। नारद मुनि, कल के प्रसंग में दोस्तों, नारद मुनि को जब कामदेव ने उनके समाधि को विचलित करने का प्रयास किया और अनेक प्रकार के भांति भांति के कुतर्कों से, मायावी रचनाओं से, छल कपट से नारद जी के समाधि को में व्यवधान डालने का प्रयास हो कामदेव ने अनेक अप्सराओं के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य को आभाओं, अनेक प्रकार के सौंदर्य की आभाओं से आच्छादित करके मोह की भावनाओं का समावेश कर, क्योंकि कामदेव के पास इस प्रकार की शक्तियाँ थीं, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने नारद जी की समाधि को विचलित करने का प्रयास किया। तो साधना के स्वरूप का जो अंतिम स्रोत होता है वह समाधि होती है। तो नारद जी किसी प्रकार से विचलित नहीं हुए, लेकिन जब मानव जीवन में देवताओं के शौर्य से इस प्रकार की गाथाएं हैं, इस प्रकार की लीलाएं हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का चरित्र चित्रण तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस प्रकार से प्रदर्शित किया है कि भगवान राम ने अनेक प्रकार की लीलाओं के सौंदर्य को जगाने के लिए अनेक विकल्पों को चुन करके तब भगवान शिव से जो है नारद ने जो है अपने स्वरूप का, यानी मेरी सामर्थ्य इतनी है कि कामदेव का भी मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा, यह बात शिव जी को समझाई। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, आप ज्ञान यानी ज्ञानी हैं, बैरागी हैं, और इस संसार में जब तक ज्ञान और बैरागी की पराकाष्ठा चरम पर नहीं पहुंचती है तब तक हम वास्तविक साधना के स्वरूप में नहीं उतरते हैं। तो हमारे भारतीय दर्शन में दोस्तों उपनिषद दर्शन की जगत संबंधी धारणाओं के अवलोकन के पश्चात यदि सांख्य दर्शन के संदर्भ में दृष्टिपात करते हैं, अपनी नज़र दौड़ाते हैं, तो वह दर्शन मानता है कि स्वतंत्र प्रकृति ही जगत का कारण है और अद्वैतवाद में मिथ्या जगत की व्याख्या है। तो भगवान शिव ने ज्ञान और वैरागी को सर्वोपरि मानते हुए नारद जब भगवान शिव ने कहा कि जब मानव जीवन में शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उन शक्तियों का वर्णन नहीं करना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है कि हमारे अंतःकरण में इतना प्रशंसा हमारी हो रही है और इतना हमारा स्वरूप बढ़ गया है, हमारा रूप बदल गया, हमारा आकार बदल गया है, और हम में अद्भुत आत्मविश्वास की भावना जब नारद जी के अंतःकरण में हुई, तब भगवान शिव ने कहा था कि इस बात को किसी को और को मेरे को बता दिया है। मैं मानता हूँ कि आप ज्ञानी हैं, बैरागी हैं, लेकिन किसी और को मत बताना। लेकिन नारद जी के अंतःकरण में अभिमान और अहंकार जागा, जिसके परिणामस्वरूप वह क्षीर सागर में सोए हुए विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान को भी उन्होंने पूरी गाथा का वर्णन किया कि कामदेव
जो है मेरी साधना को यानी मेरी समाधि को विचलित करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ, जिसके परिणाम से मुझे अपार शक्ति का तब भगवान शिव विष्णु भगवान ने सोचा कि नारद को बहुत घमंड हो गया है। तो इसी के अहंकार जब मानव जीवन में आ जाता है तो नारद मुनि को इसीलिए एक जगह रहने का नहीं रहने का श्राप था। वो हमेशा अपने जीवन में विचरते रहे। तो सृष्टि अर्थात जगत की प्रक्रिया के विषय में तुलसीदास जी ने वैष्णव वेदांत की माया और सांख्य योग की प्रकृति के समन्वय का विधान रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी किया है। उन्होंने जगत को राम के अधीन मानकर इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार की रचना रची, दोनों में एक सूत्रता स्थापित की। तुलसीदास ने रामचरितमानस में प्रकृति परिणामवाद की को समेटा है और ईश्वर परिणामवाद की प्रतिष्ठा उल्लेख की। तो तुलसीदास ने दोस्तों रामचरितमानस में जगत के व्यापक स्वरूप की विवेचना की है और यही कारण है कि बालकांड में व्यापक विश्व रूप भगवान के व्यापक रूप हैं और वह किस रूप में नारद की परीक्षा ले रहे हैं कहकर राम को विश्व रूप बताया है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी सेवा में हमेशा समर्थवान रहते हैं, लंका कांड में जगत को राम का अंग बतलाकर जगत की सत्यता अंग अंग प्रतिजासु कहकर प्रतिपादित की गई है। तो राम दोस्तों क्यों सत्य है? क्योंकि सत्य है इसलिए जगत को भी सत्य, इसलिए राम का नाम सत्य माना गया है। निज प्रभुमय देखें जगत के सन करें विरोध। तो ऐसा कहकर तुलसीदास ने न्याय दर्शन की भांति जगत को सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा निर्मित होने का सत्य प्रमाण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कर तो सत्य रूप में दर्शित होने वाला यही जगत जीव को अज्ञान के कारण मिथ्या रूप का असत्य रूप दर्शित होने लगता है और दुखदायी लगता है, जिसका नारद जी के अंतःकरण में तो बालकांड में असत देख दुख आई तथा लंका कांड में सब रूप सदा सब होई न सो कहकर की गई है। तो नारद जी के अंतःकरण में तब विचरहूँ मग महु नगर दही शतजोजन विस्तार श्रीनिवासपुर तय अधिक रचना विविध प्रकार। जब भगवान विष्णु ने नारद जी के इस प्रकार के स्वरूप को देखा सुना और नारद के अहंकारमयी भाषा और जिस प्रकार से अहंकारमयी वाणी उन्होंने सुनी, 400 कोस तक का एक नगर उन्होंने स्थापित कर दिया। इस प्रकार की लीला का दर्शन किया और उस नगर में भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। तो कामदेव ने अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त और दीन वचन कहते मुनि के चरणों को पकड़ा। यानी जब कामदेव को कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी तो नारद मुनि पर कोई भी असर नहीं कर सकी, तब पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया और लक्ष्मीपति भगवान जिनके बड़े रक्षक हूँ उसकी सीमा मर्यादा को कोई बचा नहीं सकता। तब अपने सहायकों सहित जो उनके सहायक थे कामदेव ने अपने डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त स्वभाव, जब आदमी हार मान हो जाता है तो वो निराशा के सागर में चला जाता है। तो भयउन नारद मन कछुरोजा रोया कही प्रिय वचन काम परितोषा।
नाय चरण सिरो आय सुपाई, गयों मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। तो मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपद सभा जाय सब बरनी, सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रसन्न से हरे सिख नावा। तो देवराज इंद्र की सभा में जाकर अपने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को नवाया, अपना सिर नवाया। तब नारद गौने सिय पाही, जिता काम अहमद मन माही, मार चरित शंकर सुनाई, अति प्रिय जान मही सिखाई। तब नारद जी ने शिव जी के पास गए और उनके मन में इस प्रकार की बात को अहंकार उनको नारद को हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। और उन्हें कामदेव के चरित्र शिव जी को बड़े ही मनोरम ढंग से उसका वर्णन किया और श्री हरि को सिर नवाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और नारद जी के मन में अहंकार की भावनाएं भर गई। तब नारद जी शिव जी के पास गए और उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने जो है कामदेव को जीत लिया है। और उन्हें नारद के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव ने उन नारद जी की अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा भगवान शिव ने उनको सीख दी। तो बार बार बिनहु मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनाए हूँ मोही। भगवान शिव ने नारद जी से कहा था कि तिमि जन हरहि सुना वहूँ कबहूँ, चले हूँ प्रसंग दुरा हूँ तब। उन्होंने कहा, हे नारद सुनो, हे मुनि, हे ज्ञानी मुनि, मैं तुमसे बार बार अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, विनय करता हूँ कि जिस तरह यह कथा, यद्यपि आपने कामदेव पर विजय प्राप्त की, कामदेव के माया जाल का तुम्हारे जीवन में कोई भी असर नहीं पड़ा, तो जो वर्णन, जो सार रूप में जो वर्णन आपने मुझसे किया, तो इस तरह भगवान श्री हरि को कभी यह बात न सुनाना। क्योंकि जब मानव की प्रशंसा होती है, वह कभी लगातार अगर कोई सफलता को प्राप्त करता है और उस सफलता को प्राप्त करने के बाद वह प्रशंसा चाहता है, तो उससे धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में अभिमान और मद की अभिव्यक्ति हो जाए लगती है और चले तब भी उसका छिपा। तब शंभुदीन उपदेश हित, नारद जी के हित के लिए, अपनी मान मर्यादा को हमेशा बनाए रखने के लिए, नहीं नारद सुभान भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने नारद जी के हित के लिए इस प्रकार की शिक्षा दी कि नारद जी नारद जी को जब उन्होंने कहा कि अपनी बात को किसी दूसरे को मत बताना कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, तो भगवान शिव ने कहा कि इस बात को अपने और मेरे तक ही सीमित रखना। तो गुप्त गोपनीय रहस्य भगवान ने उनको बताया। और तब भरद्वाज मुनि जो है, कौतुक यानी तमाशा, उस रहस्य को सुनो करके याज्ञवल्क्य मुनि से कहते हैं कि हरि की इच्छा, परमात्मा की इच्छा बड़ी बलवान होती है। प्रभु इच्छा बलवान, जाको राखे साइया, जा पर जाको सत्य स्नेहु, ता पर ताको मिल संदेहु, जाको राखे साकिया मार सके न कोई। तो राम कृपा जिस पर
राम कृपा का आशीर्वचन जिसको मिल जाता है, राम कीन चाहे सोई होई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार की लीला करना चाहेंगे वही लीला होगी, उसी प्रकार के भाव होंगे, उसी प्रकार का परिवेश होगा, उसी प्रकार का वातावरण होगा। वही होता है, ऐसा ही कोई जो उनके विरुद्ध न कर सके। करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु भजन मुनि मन नहीं भाई। लेकिन भगवान शिव द्वारा कहे गई सीख जो नारद जी के जीवन भर के लिए लाभ की बातों को भगवान शिव ने बताया, वह बात उनको अच्छी नहीं की, उनके मन में वह अच्छी नहीं लगी, क्योंकि नारद जो थे वह प्रशंसा के भूखे थे। तब विरंज के लोग सिधाए, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए। तब ब्रह्मलोक को जाकर के एक बार गान विद्या में निपुण थे नारद जी, और हाथ में सुंदर वीणा धारण करते थे, हरि गुण को गाते थे, और क्षीर सागर में भी वह चले गए, जहाँ भगवान विष्णु वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिवान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते थे। वहाँ नारद पहुँचे तो हर्ष मिले उठी राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहन चराचर राया, बहुते दिनन कीन बिन लाया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि रमा निवास भगवान उठकर बड़े आदर के साथ आनंद से उनसे मिले और उसको हृदय से लगाया। ऋषि नारद जी को आसन पर बैठाया। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर यहाँ आने की दया की, क्या कारण है? किस आशय के, किस प्रसंग के साथ और किस आशय से आपका आना हुआ? तो भगवान ने उनकी अनेक प्रकार से अपने भावों से उनका आदर सम्मान किया। तो काम चरित नारद सब भाषे, जतवि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जैन मोह अशको जग जाया। तो भगवान अंतर्यामी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे, और नारद को कितना अंतःकरण में नारद, कितना सहन शक्ति उनके अंदर है, कितनी क्षमता है। तो हमको कभी कभी दोस्तों अपार सुख की अनुभूति होती है, तो उस सुख में हम अहंकार और मद में चले जाते हैं कि अब हमारा इस सुख को कोई नहीं छीन सकता है, हम सर्वोपरि हो गए, हम सर्वशक्तिमान हो गए। लेकिन रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनका सत्कार किया, आदर किया। तब शिवजी उन्हें, पहले से ही शिवजी ने उनको इस प्रकार की मंत्रणा दी थी कि नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को भी का सुनाया। विष्णु भगवान को भी उन्होंने, जैसे शिव जी के मना करने पर भी उन्होंने वह संवाद पूरा कर सुनाया, यानी अपनी प्रशंसा के पात्र के रूप में। यानी एक तरफ से शिव को प्रसन्न करने की कोशिश की और दूसरी तरफ से विष्णु भगवान को भी उन्होंने प्रसन्न करने की कोशिश की अपनी प्रशंसा के बारे में। तो इस भगवान रामचंद्र जी जो सच्चिदानंद हैं, उनको रघुनाथ जी को माया बड़ी ही प्रबल है, और जगत में ऐसा कोई जन्मा नहीं है जिसे वह मोहित न कर दे। तो तुम कपाल जा पर अनुकूला, ताहि व्यापद विविध बहुशूला, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरोष पातकहारी, मुद मंगलमयी संत समाजू, जिमिजा जंगम तीरथ राजू, गरल सुधारु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो भगवान रुख बदन करि बचन, मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन तय मिटहि, मोह मार मदमान। तो भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, अंदर से उनको यद्यपि परमात्मा की आसक्ति में किसी प्रकार के अच्छाई और बुराइयों के गुणों का पता नहीं चलता है, तब उन्होंने कहा कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरे मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, और फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है।
तब शिव जी यानी विष्णु भगवान ने भी कामदेव की जो है वह नारद जी की जो है प्रशंसा की। अंतर मन में वह नारद जी का की परीक्षा ले रहे थे। तो हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता है। और ज्ञान और वैराग्य से जो पूर्ण रूप से अभिभूत हो जाता है और वह ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर बड़े धीर बुद्धि वाले होते हैं, भला वही आपको भी कामदेव यानी कामदेव सता सकता है। कामदेव आपको किसी भी स्वरूप। तो तब नारद ने अभिमान के साथ कहा, अहंकार के साथ कहा कि भगवान यह सब आपकी कृपा है। दीन दयाल विश्वम्बारी हरौ नाथ मन संकट भारी। करुणा निधान भगवान के मन में विचार कर देखा कि उनके मन में गर्भ से भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, अर्थात नारद को अपार घमंड, यानी मन में अनेक प्रकार के भ्रमजाल उनके विराजमान हो गए हैं। और वह जो भ्रम का जाल और गर्भ से भारी वृक्ष का अंकुर अंतःकरण में उनका पैदा हो रहा है, उस अंकुर को उस अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी प्रकाश के संचरण के लिए कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो बेग इसो में डारे हूँ खारी। तब भगवान विष्णु को थोड़ा गुस्सा आया। तब उन्होंने कहा कि मैं मन ही मन वह कह देगी कि मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा। नारद एक बैरागी और ज्ञानी मुनि हैं, उनके अंतःकरण में कैसे यह मोह पैदा हो गया, यह प्रशंसा के लिए मोह। और क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। भगवान कहते हैं कि जो भी सेवक होते हैं उनका मान सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिसे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तो परमात्मा अपना खेल करना चाहते हैं, मुनि के जीवन को सही करना चाहते हैं। नारद जी के अंतःकरण में जो भ्रम माया और प्रशंसा के पात्र के रूप में उनका अज्ञान उनके अंतःकरण में आ गया, तो उसको हमेशा के लिए रचाने के लिए मुझे कुछ न कुछ खेल करना पड़ेगा, लीला रचनी पड़ेगी। तब नारद जी भगवान के चरणों में उन्होंने सिर नवाया कि भगवान शिव भी मेरे से प्रसन्न हो गए हैं, भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जब मेरे से प्रसन्न हो गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी तो मेरे से वैसे ही प्रसन्न हैं। तो उनके हृदय में अभिमान और जब अत्यंत चरम पर पहुंच गया, तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। तब उसकी कठिन करनी सुनो। तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं। तो भगवान की लीला है। तब विचरऊँ मगमहु नगर तेहि सत जो जन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक और रसना विविध प्रकार। तब हरि माया यानी भगवान की माया ने रास्ते में 100 योजन का एक 400 कोष का एक नगर की रचना कर दी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और उस नगर की भांति भांति की रचनाएं विष्णु भगवान ने बैकुंठ से भी अधिक सुंदर उसकी आभा थी। तो उस प्रकार की आभा से उसको जिस प्रकार कामदेव ने अनेक प्रकार की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करके सौंदर्य का आभा को प्रकट करके चारों तरफ के परिवेश को सुनहरा करके नारद के समाधि के स्वरूप को समाप्त विशृंखलित करने और नारद के भक्ति भावों को में विचलन या अवरोध पैदा करने का प्रयास किया, तब भगवान जो है बैकुंठ में भी उन्होंने उसी प्रकार का परिवेश बना दिया। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में आज के शुभ पंचांग के का प्रसंग आज जो है, आज का पंचांग आज 6 जनवरी 2025 मार्सी माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। दिन सोमवार है, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है,
चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, क्रोधी नाम संवत्सर, हेमंत ऋतु, अभिजीत मुहूर्त 12:11 से 12:53 तक, और अमृतकाल आज का दोस्तों 2:32 से 4:03 तक, ब्रह्म मुहूर्त 5:37 से 6:25 तक, राहु काल आज 8:32 से 9:50 तक, आज सूर्योदय 7:14 और सूर्यास्त 5:38 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के सोमवार का दिन है। भगवान सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने का है। सोमवार सप्ताह का प्रथम दिन है। भगवान शिव को अनेक प्रकार से पूजा ध्यान किया जाता है और शिव की का व्रत भगवान सोमवार के 16 व्रत रखने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का। और विधि विधान के साथ भगवान शिवलिंग की स्थापना और शिवलिंग की पूजा अर्चना और भगवान शिव में दूध दही घी और पंचामृत बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। तो प्राचीन काल में दोस्तों सूक्ष्म रूप में अगर शिव जी के आज के स्वरूप के बारे में बताते हैं तो प्राचीन काल में शिव जी की पूजा मानव कल्याण और शुभ कार्यों की सफलता के लिए हिंदू धर्म में प्रचलित रही है। और अन्य देवताओं की अपेक्षा भारत के सभी प्रदेशों में देशों में सभी स्थानों पर शिव पूजा की परंपरा अभी भी भगवान शिव की स्थापना अनेकों जगह शिवलिंग की स्थापना की गई है। महादेव के अनेक प्रकार के मंदिर बनाए गए हैं और इस समय निरंतर भगवान शिव की खोज के लिए मानव बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो गया है। ग्रहों की भांति सभी कष्टों के निवारण के लिए शिव पूजा का विशेष महत्व है। तो जिस सृष्टि में जब कुछ नहीं था दोस्तों, भगवान शिव का ही अवतरण था। भगवान शिव ने रात दिन का ब्रह्मा की शक्ति को प्राप्त करके रात दिन ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि का सृजन हुआ, सृष्टि का संहार करने के भावों का संचार किया गया। और इस सृष्टि को दोस्तों अनेक प्रकार के मिश्रित रूप में अच्छाई और बुराइयों के स्वरूप में इस सृष्टि का सृजन किया गया। पुराणों में शिव पूजा शिव, शंभु और शंकर के नामों से वर्णित है, लेकिन तीनों नामों का अर्थ शिव है। शिव पुराण में शिव पूजा के लिए अनेक नामों का वर्णन किया जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र है और भांग है, धतूरा है, चंदन पीला चंदन है और पंचामृत है, दूध दही से स्नान कराना चाहिए और शुद्ध गंगा जल से भगवान शिव को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी रावण पर विजय प्राप्त करके और यानी रामेश्वरम में भगवान शिव के लिंग की स्थापना की, जिसकी पूजा आज भी भक्तगण बड़ी श्रद्धा के साथ श्रद्धालु वहाँ जाकर के पूजा करते हैं। तो बुद्धि, घर परिवार की सुख समृद्धि, दीर्घ आयु के लिए शिव की पूजा महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि न तस्य कार्य कारणं च विद्यते न तत्समवशाभ्याम कक्ष दृश्यते परास्य शक्तिर्विधिवे श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। शिव अनादि और अनंत है, उनकी तुलना सृष्टि के किसी देवता से नहीं की जा सकती है। शिव अद्वितीय, अतुलनीय और अनुपम है। पुराणों में शिव की पूजा अर्चना के लिए रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त आदि का वर्णन किया गया है और शैवागम, पशुपताय आदि की शिव पूजा का वर्णन करते हैं। शिव पूजा ज्योतिर्लिंग, दक्षिण मूर्ति तथा नटराज आदि अनेक रूपों से की जाती है। तो स्कंद पुराण में दोस्तों वर्णित कथा के अनुसार शिव की महानता को देखते हुए धर्म के वृषभ का रूप धारण कर शिव का वाहन बनना स्वीकार किया। और दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि शिव की पूजा का अर्थ है धर्म की पूजा, क्योंकि वाहन के रूप में धर्म शिव के साथ है। शिव के नाम के अनुसार उनकी अलग अलग रूपों की मूर्तियाँ मिलती हैं और अनेक प्रकार के आकार मिलते हैं
और तांडवकारी प्रलय यानी प्रलयंकारी प्रलय करने वाले नटराज कल्याणकारी और सभी तरह की मूर्तियों की पूजा हम आज भी करते हैं। भगवान पशुपतिनाथ की पूजा निर्गुण और सगुण रूप में की जाती है। भगवान पशुनाथ की और शिव की मूर्तियाँ पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा के रूप में अधिष्ठित की गई है। इस प्रकार से शिव की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फलों की पूर्ति होती है और सोमवार का व्रत रखने से अनेक नारी शक्ति को भी प्रबलता मिलती है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो शिव जो है हमेशा शांति के और जीवन में सुख प्राप्ति के सबसे बड़े संसाधन हैं। संतान उत्पत्ति और अनेक प्रकार के मनोवांछित फलों के लिए शिव आराधना और शिव की पार्थिव पूजा करना, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ मानव जीवन में होते हैं। तो बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मनसिज रति रतनधारी। तही पूर्व बसहि शील निधि राजा, अगणित है गई सीन समाजा। तब रास्ते में 100 योजन का नगर बना करके भगवान विष्णु भगवान ने नगर की भांति ही अनेक प्रकार की रचनाओं से उसको सुशोभित किया। लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु ने नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर उस नगर को बना दिया। बसई नगर सुंदर नर नारी, और उस नगर को जो उन्होंने बसाया तो उस नगर में अनेक प्रकार के नर नारी बसते थे और बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए थे। इस प्रकार की लीला उन्होंने रची नारद के अहंकार को समाप्त करने के लिए। और तेहि सुर बसई शील निधि राजा, उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिससे यहाँ असंख्य घोड़े हैं, हाथी हैं, सेना के समूह की टुकड़ियाँ थे, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, समस्त प्रकार के यानी घोड़े असंख्य प्रकार के, इस प्रकार के रचना भगवान विष्णु भगवान ने की। तो सत सुरेश सम विबुध विलासा, रूप तेज बल रीत निवासा, विश्व मोहनी ताश कुमारी, श्री विमोह जिसु रिपुनिहारी। तो उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। यानी इंद्र जो है देवताओं के देव माने जाते हैं, इंद्र देव कहते हैं, यानी स्वर्ग के देव के रूप में इंद्र की पूजा की जाती है। इंद्र जो है जल वृष्टि करने के सबसे बड़े उपमान मानक हैं। और रूप तेज बल नीति निवासा, वह रूप तेज बल और नीति के घर के रूप में माने जाते हैं। विश्व मोहिनी ताश कुमारी, और उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जो राजा, उस शील निधि नाम का जो राजा था, शील निधि नाम का राजा की एक सुंदर कन्या थी। तो जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाती थी। तो शील निधि राजा की जो विश्वमोहिनी नाम की जो कन्या थी, वह सबके मन को मोहित करने वाली थी। तो सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा ताश की जाय बखानी, करे स्वयंवर सोन गपाला, नप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। तब दोस्तों भगवान ने नारद के अहंकार को समाप्त करने के बाद सब गुणों की खान भगवान की माया, उस यानी जो विश्वमोहिनी नाम की और जो शील निधि नाम के राजा, यानी राजा की नगर में शील निधि नाम का जो राजा था, उसकी विश्वमोहिनी नाम की जो कन्या थी, तो वह गुणों की खान और भगवान की माया ही थी। तो उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है? भगवान कहते हैं कि करें स्वयंवर सोन वाला,
आए जहाँ अग्निज्वाला शोभा ताश की जाय बखाने। तो वह राजकुमारी जो थी उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है, इतनी सुंदर थी। शीलनिधि नाम का राजा था और विश्वमोहिनी कन्या जो थी, तो उससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। अपार जिस प्रकार सीता जी के स्वयंवर में, भगवान रामचंद्र जी के स्वयंवर में, सीता के स्वयंवर में अनेकों राजा बुलाए गए थे, लेकिन अंततोगता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने ही शिव का धनुष तोड़ा, जिससे जनक जी का जो कष्ट था वह दूर हुआ। मुनि कौतुकी नगर ते गयऊँ, पूर्ववासिन सब पूछत भयऊँ, सुनि सब चरित नृप गृह आई, करी पूजा नृप मुनि बैठाई। तो खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए। बहुत चालाक थे नारद जी। जगह जगह जहाँ जो कुछ होता था एक जगह से समाचार दूसरी जगह तक पहुँचाना, तीनों लोकों में उनका आना जाना, और ब्रह्मलोक में वास करते। और नारद जी को जब पता चला कि यानी विश्वमोहिनी नाम की कन्या है और शीलनिधि नाम का जो राजा है, वहाँ जो है अनेक प्रकार के राजाओं को बुलाया गया है। खिलवाड़ी मुनि नारद भी उस नगर में गए। पूर्ववासियों सब पूछा भयऊँ, और नगरवासियों को उन्हें सब हाल पूछा। भगवान विष्णु जी जो माया रची जो लीला की, सुनि सब चरित भूप ही आए। समाचार सुनकर राजा महल में आए और राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। तो शीलनिधि नाम का जो राजा था, उनको मुनि को आसन दे करके उनका आदर सत्कार किया। अब मुनि क्या करते हैं, आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब एक ही हृदय विचार। तो नारद मुनि ज्योतिष विद्या के प्रकांड थे और सब कुछ जानते थे। तब शीलनिधि राजा ने विश्वमोहिनी अपनी कन्या के राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष बताइए। इसमें क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और इसका जीवन कैसा आगे को चलेगा। जिस प्रकार से ज्योतिष विद्या में आचार्य जो लोग होते हैं, उसी प्रकार नारद जी को सम्मान के साथ बैठा करके राजा ने अपनी पुत्री के बारे में, जो विश्वमोहिनी नाम की पुत्री थी, देख रूप मुनि बिरत विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण ताश बिलोक भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। तो उसके रूप को देखकर, इतना सुंदर रूप था, तो उसके रूप को देख करके मुनि वैराग्य भूल गए। यानी यहीं पर वैराग्य और ज्ञान जब आदमी भूल जाता है, तो वैराग्य और ज्ञान ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा तपस्या है। उसी में मानव की असली पहचान है। तो कभी कभी मुनि को भी इस प्रकार का, अनेक प्रकार की इस प्रकार के प्रसंग हैं जो मुनि भी माया के मोह में फंस गए। तो इसी रचना को नारद जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने नारद के अहंकार को समाप्त करने के, उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य सब भूल गए। बड़ी बार लगी रही निहारी, और बड़ी देर तक उसकी ओर एकटक नगर से देखते रहे। ये माया के अभिभूत हो गए। लक्षण ताश बिलोक भुलाने, और उसके अच्छे बुरे लक्षणों को देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए। स्वयं को वह विचलित हो गए, माया के मोह में चले गए। उनके रूप का जो स्वरूप था उनके अंतःकरण में विराजमान हो गया। भक्ति भाव से वह विचलित हो गए और हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने, हृदय में हर्षित हुए और प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। और कोई भी प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं करके वह वैराग्य और ज्ञान से भूल करके मोह माया में फंस गए। जो यही करे अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताई, बरहि शील निधि कन्या दाही।
तब उन्होंने कहा, लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगी कि जो इसे ब्याहेगा, जिसका इससे विवाह होगा, वह हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएगा। जिस प्रकार पार्वती जी ने सीता जी को स्वयंवर से पहले गौरी पूजन के लिए जब सीता जी गई थी, तब गौरा माता ने उनको हमेशा अटल सुहागे और उनके पति के बारे में जो कहा था, तभी सीता जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पूर्ण रूप से विराजमान हो गए। तो इसी प्रकार नारद मुनि ने तो जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसको जीत नहीं सकेगा। से वहीं सकल सरासर राही, वह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, बरई शील निधि कन्या जाही, जब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। तो इस प्रकार के भाव जो है उन्होंने बहुत ही मधुरता के साथ शील निधि राजा को बताया। और विश्व मोहिनी कन्या जो थी, लक्षण सब विचारे उर राखी, अपने हृदय में लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और कछुक बनाए भूषण भागे। और राजा ने कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया, तो सुता सुलक्षण कही न पाही, नारद चले सोच मन माही। तो राजा ने अपनी लड़की के इस प्रकार के सुंदर लक्षणों को कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए। पर उनके मन में वह चिंता थी। क्या चिंता थी? करूँ जाय सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोई बरे कुमारी, जब तब कछु न होय तेहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि वाला। तब नारद जी मोह रूपी अज्ञान रूपी अंधकार के सागर में डूब गए। भगवान विष्णु के द्वारा उनका परीक्षा में वह कैसे अपने जीवन को बदलते हैं, उनका हृदय परिवर्तन होता है। तो करूँ जाए सोई जतन बिचारी। तब नारद जी ने संपूर्ण गुणों को अपने अंतःकरण में रख करके मोह की पराकाष्ठा से अपने जीवन को चरितार्थ करते हुए मैं जाकर इसके बारे में सोच विचार करता हूँ, वही उपाय करूँ जिससे यह कन्या मुझसे परे। यानी भगवान, यानी नारद जी, और यानी कौन विधि वाला, यानी जब तब से कुछ नहीं हो सकता है इस संसार में। तब जब आदमी ज्ञान और वैराग्य से विरक्त हो जाता है, तब वह मोह माया और भौतिक संसार में विचरण करना लगता है। तो मोह एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि वह मानव जीवन को पूर्ण रूप से भौतिकता में, यानी अपने काम वासनाओं की ओर वह विरत हो जाता है। तो नारद जी एक वैरागी मुनि होने के पश्चात भी उनका भी ज्ञान भंग हो गया। तो भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा की, तब तो कुछ नहीं हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि तप और यह जप तप करने से कोई फायदा नहीं है, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। तो भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना करने लगी। तो अज्ञान रूपी अंधकार के सागर में डूब गए। यही विधि अवसर चाहियों, परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझै कुंवरी, तब मैले जयमाल। इस समझ, यानी इस समय तो यही अवसर चाहियों परम, भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए। और जितना अच्छा रूप स्वरूप होगा उतना ही कन्या जो है मेरे ऊपर मोहित हो जाएगी। शोभा रूप विशाल, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए और अपने हृदय में मेरा चिंतन करे। जो बिलो की रीझै कुंवरी, तब मैले जयमाल। और तब वह जयमाल मेरे गले में डाल दे। यह उत्कंठा जो है यानी नारद जी के अंतःकरण में पैदा हुई। और वह तब भगवान विष्णु ने जिस प्रकार से उस नगर को बैठाया और उसमें जिस प्रकार से राजा, यानी शील निधि नाम का राजा और विश्व मोहिनी रूप की जो उनकी कन्या थी,
उससे नारद पूर्ण रूप से मोह में व्याप्त हो गए। उनके मोह की वास्तविकता को, उनके अंतःकरण में जो सांसारिक माया मोह है उसको जगाने की पूर्ण निष्ठा जागी, और यही विष्णु भगवान की परीक्षा का सबसे बड़ा स्वरूप था। और नारद जो है अपने वास्तविक स्वरूप से हृदय परिवर्तन उनका हो गया। तो दोस्तों, बड़े बड़े बैरागी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जब कभी कभी माया के वश में होकर के वो भी अज्ञान रूपी अंधकार में डूब जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो उनका वास्तविक चरित्र होता है उसका हनन होने लगता है। यही नारद जी इतने बड़े बैरागी मुनि होने पर भी उनको भी माया के अभिशाप ने डस लिया, और उसी कारण भगवान विष्णु ने और नारद के अहंकार को समाप्त करने का मन बना करके इस प्रकार की रचना, सुंदर नगर बसाया। बैकुंठ से भी सुंदर नगर बसा करके उसमें शील निधि नाम का जो राजा था और विश्व मोहिनी नाम की जो कन्या थी, उसके स्वरूप से कामदेव यानी नारद जी को किस प्रकार से मोह हुआ उसका पूर्ण वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही हृदयस्पर्शी ढंग से किया है। तो आज के संग में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, तो मानव तो क्या है दोस्तों, कभी कभी भगवान भी जो है भगवानों की लीला में भी अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रसंग हैं। बड़े बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, वो भी कभी कभी मोह माया से लिप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान और वैरागी की पराकाष्ठा को हमेशा के लिए अपने अंतःकरण में पूर्ण निष्ठा भावों के साथ विराजमान रखना चाहिए। कभी भी विरत नहीं रहना चाहिए। अपने इंद्रियों के स्वरूप को हमेशा प्रबल रखना चाहिए। इंद्रियों के वशीभूत होने से ही हम अपने जीवन को और अनेक प्रकार की परीक्षा कोई भी हो उसमें भी हम सफल हो सकते हैं। तो नारद जी के चरित्र से हमें यही ज्ञान होता है कि अनेक प्रकार के मोह ऋषि हैं, मुनि हैं, और कभी कभी ज्ञान और वैराग्य की पराकाष्ठा को भूल करके मोह माया में लिप्त हो जाते हैं। यही भाव भगवान विष्णु ने, श्री हरि भगवान ने और नारद जी की परीक्षा का प्रकरण तुलसीदास ने बड़े ही हृदयस्पर्शी ढंग से वर्णन किया है। तो आगे का प्रसंग कल दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए, भगवान राम की यह लीला है। प्रभु की लीला, प्रभु की कृपा भयों सब, प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है। प्रभु की लीला अपरंपार है, उसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। कहाँ पर कौन आदमी, कौन मानव, कौन प्राणी भगवान के परीक्षा स्थल में सही और गलत साबित हो सकता है। यह मानव जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ता है। तो प्रभु की कृपा भयों सब आजू, जन्म हमार सुफल भाजू। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। रामचरितमानस का इसी प्रकार कोई पाठन करें, अनुसरण करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और मानव जीवन में भी अवतीर्ण होकर के हम अनेक प्रकार के भावों से अपने इंद्रियों को अपने वश में करके अपनी साधना के स्वरूप से, जो गृहस्थ में भी रह करके हम अपने साधना से हमेशा अपने सौजन्य को जगाने का कार्य कर सकते हैं। और मनसा वाचा कर्मणा में अगर हमारी शुद्धता होती है तो हम जीवन में अपार वास्तविकता और संकल्प शक्ति के में प्रतिबद्ध हो जाते हैं, बध जाते हैं। हमारा दृष्टिकोण सुंदर हो जाता है। तो सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।